Hi, my beautiful people. Hope you are all doing great. And this is Dr. Rani, and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani. आपको आज कुछ डिफरेंट लग रहा है? जैसे एक दिन मैंने झुमके पहने थे तब डिफरेंट लगा था। आज मैंने स्पेक्ट्स लगाए हुए हैं। मैं पढ़कर तो बहुत कम बोलती हूँ और पढ़ने के लिए अभी मुझे स्पेक्ट्स की ज़रूरत भी नहीं है। मैं पढ़ लेती हूँ अभी थोड़ा बहुत। तो स्पेक्ट्स क्यों लगाए हैं आज मैंने? उसकी एक ख़ास वजह है और वो वजह ये है कि आज मैं आप लोगों के साथ पूरी ज़िंदगी का जो मैंने ज्ञान बटोरा है ना वो शेयर करने जा रही हूँ। तो इसलिए कहते कि अगर आपने कुछ सियानी बातें करनी है तो आपकी जो शक्ल है वो भी तो उसके साथ मैच करनी चाहिए ना थोड़ी। तो लोग सोचते हैं कि अगर स्पेक्ट्स लगे हैं ना किसी के तो वो थोड़ा सियाना लगता है। डॉक्टर्स के मोस्टली लगे होते हैं तो उनको लगता है कि डॉक्टर बड़ी सियानी है, इसके स्पेक्ट्स लगे हैं, इसको ज़्यादा नॉलेज है। एक इम्प्रेशन है जो स्पेक्ट्स के साथ चलता है कि अगर किसी ने स्पेक्ट्स लगाए हुए हैं तो ये सियानी है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी थोड़ा आप लोगों को भ्रम में डाल दूँ और अपनी नॉलेज शेयर करूँ। नॉलेज एक तो मेरी मेडिकल नॉलेज है, वो तो मैं शेयर करती रहती हूँ। दूसरी मेरी लाइफ नॉलेज है। 62 ईयर्स का होना कोई इतना इजी काम थोड़ा ही है। इतना लंबा सफ़र आप तय करके आते हो, रास्ते में कितने स्टेशंस आते हैं, कितनी रुकावटें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं आपको, कैसे आप उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करते हो, कैसे विद एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग मंथ एंड ईयर यू बिकम मोर वाइजर, मैच्योरर एंड एक्सेप्टेबल। तो ये जो बातें हैं ना वो एज के साथ ही आती हैं, इसका और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो मैं आज जो मेरे बनाए हुए गोल्डन रूल्स हैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सब एज ग्रुप्स के लिए हैं। आप किसी भी एज में हो, अकल का क्या है, जब मर्ज़ी ले लो भाई, जब भी आ जाए, जितनी जल्दी आ जाए उतना ही अच्छा है। क्यों हमने 62 का होने की वेट करनी है? वैसे मैंने भी 62 पे आकर एकदम थोड़ा सारा कुछ सीख लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी तो धीरे धीरे अपना जो स्टॉक है बनाया है ना। लेकिन अब एटलीस्ट आई एम टोटली इक्विप्ड विद ऑल दीज थिंग्स सो दैट आई कैन लीड अ हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ। सबका यही मोटिव होता है ना कि हमारी लाइफ है जो पीसफुल हो, खुश हो, उसमें कोई फजूल के पंगे ना हो। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत कुछ तो सीखना पड़ेगा। आई होप कि आपने बहुत सारी बातें इसमें से ऑलरेडी सीखी हुई हैं, लेकिन जो नहीं सीखी हुई तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। तो लेट्स शेयर। एंड आपके जो है ना पल्स ऑफ विजडम वो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि जो नॉलेज है वो किसी एक का प्रेरोगेटिव नहीं है। किसी के पास कोई भी बात हो सकती है। आप मुझे कोई बात ऐसी बताना चाहोगे जो मेरे काम की हो तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू लिसन। आप मेरे कमेंट्स में लिख सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू एंड आई एम टोटली ओपन टू लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, यंगर और ओल्डर टू मी, हार्डली मैटर्स। इफ़ यू हैव समथिंग गुड टू गिव टू मी, आई एम टोटली ओपन टू द आइडिया। सो जो मैंने अपने रूल्स बनाए हैं लाइफ के टू बी एट पीस विद माई सेल्फ। सबसे पहला रूल है डोंट जज एंड डोंट क्रिटिसाइज। Either you can judge and criticize or you can love। ये जो लव है ना वो इन दोनों के साथ उसकी बनती नहीं है। या तो आप किसी को जज करोगे या उसमें से नुक्स निकालोगे या आप उसको लव करोगे। नुक्स कब निकालते हैं हम, जज कब करते हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक फंडा है जो सबका ह्यूमन नेचर है कि जो तो मेरे मुताबिक चलता है वो सही है, जो मेरे मुताबिक नहीं चलता, मेरी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, वो सही नहीं है। लेकिन ये बात ही सही नहीं है। वी आर ऑल इंडिविजुअल्स, हमारा सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग है। हाँ, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं लाइफ के जो हम सब ने फॉलो करने होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री। लेकिन अगर हम किसी को जज या क्रिटिसाइज़ करेंगे ना तो हमारे पास उसको प्यार करने का टाइम तो बचेगा ही नहीं। चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे हमारे वर्क कोलीग्स हैं, हमारे बॉसेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं। इट्स अप टू अस। अगर हमें कोई इंसान नहीं पसंद, हमें उसकी कोई बातें नहीं अच्छी लगती, द बेस्ट ऑप्शन इज़ टू इग्नोर ऑल दोज पॉइंट्स
एंड बी इनडिफरेंट। ये जो इनडिफरेंस है ना, ये सबको बहुत खलता है, क्योंकि पीपल दे वांट टू गेट रिएक्शंस आउट ऑफ यू, दे डोंट वांट दीज रिएक्शंस फ्रॉम यू। सो उनको ये है कि हमारी ये जो है जज करना और क्रिटिसाइज़ करना जो हमारा मेन बोलो कि राइट है, और प्यार करना, अगर कोई प्यार हमारा डिज़र्व करेगा तो हम उसको प्यार कर देंगे, तो नहीं करेंगे। प्यार करो ना करो, लेकिन न्यूट्रल तो रह सकते हैं ना। प्यार मैं ज़रूरी नहीं कहती, अगर आपको किसी का प्यार नहीं आता तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है कि आप जितना देते हो ना उससे ज़्यादा आपको मिलता है। सो चॉइस इज़ ऑल यूअर्स। सो फर्स्ट गोल्डन रूल, डू नॉट जज, डू नॉट क्रिटिसाइज, लव अनकंडीशनल। एंड इफ अ पर्सन इज़ वर्थ इट, तो आप उसको किसी भी कीमत पे रखना चाहोगे अपने साथ, क्योंकि जब हमारा ख़राब वक्त आएगा तो वही हमारे साथ होंगे। इसलिए प्यार करना सीखो। नंबर 2, वॉट एवर यू हैव गॉट, वेदर इट इज़ ब्यूटी, वेदर इट इज़ टैलेंट, वेदर इट इज़ वेल्थ, वेदर इट इज़ education, post, designation, please don't let it go to your head. Once it goes to your head gets swollen with the idea that I have got this, I have got that, तो आपका जो रवैया है वो चेंज हो जाता है और लोग आपसे दूर हटने लगते हैं। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, टैलेंट आपका है, शक्ल आपकी है, एजुकेशन आपकी है। हमने तो सिर्फ ये देखना है कि किसी का भी किसी के साथ बिहेवियर कैसा है। अगर आप किसी बड़ी पोस्ट पे लगे हो लेकिन आप किसी के साथ सीधे मुंह बात नहीं करते, उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते, तो हमारी वो जो पोस्ट है जो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी गई थी, मिनिस्टर्स इतने बड़े बड़े बन जाते हैं, MLAs और वो सारे जब किसी उस पे पहुंच जाते हैं तो लोगों को मिलना ही बंद कर देते हैं, इतने एरोगेंट हो जाते हैं। कोई भी इंसान अपनी पोस्ट को लेकर, वी डोंट नीड टू बी एरोगेंट अबाउट एनीथिंग एट ऑल। जो भी हमें मिला है उसकी ब्लेसिंग्स है कि हमें मिला। वी आर मोर फॉर्चुनेट दैन लैक्स ऑफ अदर्स हु डोंट हैव ऑल दोस थिंग्स विद हिम। लेकिन हम कभी भी किसी भी अपनी सो कॉल्ड जो क्वालिटी है या हमारी पोजीशन है उसको लेकर हमने एरोगेंट नहीं होना। ह्यूमिलिटी ऑलवेज पेज। टू बी हम्बल is the best virtue that you can ever have, and this is something you cannot pretend. Either you are humble or you are not. You cannot pretend to be humble, but you can inculcate it in yourself. Okay, let us stay humble with God's grace. Number 3, be good to others. वो इसके साथ मिलते जुलते, जब हम humble होंगे तो we will definitely be good to others. दूसरा इंसान चाहे जो मर्जी बिहेवियर है उसका, हमें उसको आउटशाउट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें उस पर स्क्रीम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी इंसान के साथ हमारी बात नहीं जमती तो इट्स बेटर टू बी अवे फ्रॉम दैट पर्सन। लेकिन इफ़ यू आर डीलिंग विद अ पर्सन, डोंट एक्सपेक्ट कि मैं इसके लिए गुड कर रहा हूँ इन द होप दैट कल को ये मेरे लिए इससे भी ज़्यादा कुछ मेरे लिए करेगा। We are not good because we are trying others to be good to us. We are good just because we have been raised like that. हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, हमें ये वैल्यूज़ हमारे पेरेंट्स ने दी हैं कि हमें we have to stay good whatever the circumstances. You don't leave your goodness for other people. Other people might behave the way they want to, doesn't matter. लेकिन we stay good. That is important. इसके साथ मिलता ही और क्या आ जाता है फिर कि एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस। अगर हमने किसी का कुछ अच्छा किया, हम सोचेंगे कल को ये भी मेरे काम आएगा, है ना, तो वो तो फिर बार्टर सिस्टम हो गया ना, फिर उसमें गुडनेस तो हुई नहीं। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया, पुरानी जो कहावत है उसको इम्प्लीमेंट करो, नेकी कर दरिया में डाल। डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एनीबडी इंक्लूडिंग योर ओन पीपल, क्योंकि फिर जब वो थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना तो वो बोनस लगता है कि वाह इसने तो मेरे लिए ऐसा किया, इसने तो मेरे लिए ऐसा किया, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड ऑलवेज फील ग्रेटफुल इफ़ समबडी डज समथिंग फॉर यू, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था फिर भी आपके लिए किसी ने कुछ किया। ऑलवेज फील ग्रेटफुल, ऑलवेज से थैंक्स टू देम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, डोंट बी मटेरियलिस्टिक।
पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर कहते थे कि पैसा पैर की जूती की तरह होता है कि अगर लूज़ है फिर भी तंग करती है, अगर टाइट है फिर भी तंग करती है। तो कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन उसके बियॉन्ड जो पैसा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे मदर, वो उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए की है, वो मुझे हमेशा कोट करते हैं कि मनी इज़ फॉर मैन, नॉट मैन इज़ फॉर मनी। पैसे की दौड़ में नहीं पड़ना हमने। ठीक है, पैसा होना चाहिए, पैसा सेव भी करना चाहिए, कल को ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास अपनी ज़रूरतों के लिए होना भी चाहिए, बट डोंट गो आफ्टर कंज्यूमरिज्म, ब्रांड्स, मटेरियलिज्म एंड ओनली टू इम्प्रेस अदर्स। फुकरेपन के लिए, दिखाने के लिए शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना। आपके पास जो भी है वो भगवान की देन है। अगर आपने अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है ना, उसको खर्चने से पहले तो हम 100 बार सोचते हैं कि हमने कहाँ खर्चना है। इसलिए आप कुछ भी, आपको फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं है। भी आप जो भी पहनते हो, आप जो भी करते हो, दैट शुड रिफ्लेक्ट योर टेस्ट, दैट शुड रिफ्लेक्ट योर अपब्रिंगिंग, बट बियॉन्ड दैट वो जो शो ऑफ है, दैट डजेंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट एनीबडी। आपके पास क्या है, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? इट डजेंट मैटर टू एनीबडी एट ऑल। इट इज़ योर थिंग, सो यू बी हैप्पी विद इट। उसको लेकर एरोगेंट होने की या उसको फ्लॉन्ट करने की या उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, नंबर 5 हो गए। नंबर 6, वी हैव टू ग्रो बियॉन्ड आवर प्रोफेशन। जो भी हम करते हैं, प्रोफेशन है जो हमारा, वो हमारी रोज़ी रोटी के लिए है। हमने अपने खर्चे चलाने हैं, अपने बच्चे पढ़ाने हैं और काम करने हैं। बच्चों की शादी पे पैसे नहीं खर्चने। मुझे नहीं पता आप लोग क्यों खर्चते हो, जिन्होंने खर्चे हैं या जो प्लान कर रहे हैं खर्चने को। बच्चों की शादी पे कोई पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। 2 बच्चों का डिसीजन आपस का, उन्होंने शादी करनी है। इट शुड बी द सिंपलेस्ट पॉसिबल अफेयर। उस पर पैसे खर्च करना मेरे हिसाब से बिल्कुल यूज़लेस है। बच्चों की आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पैसे उनके काम आने चाहिए, लेकिन 5-5 फंक्शंस करके लोगों को इम्प्रेस करना, लोग इम्प्रेस नहीं होते भाई। आप जितना मर्ज़ी कर लो, वो कोई ना कोई नुक्स निकाल कर जाएंगे। तो आपको क्या पड़ी है इतने लोगों को बुलाकर इतना सब कुछ करने की? वॉट एवर यू हैव अर्नड, इट्स हार्ड अर्नड मनी, गिव इट टू योर किड्स। तो हमने मैं बात कर रही थी, हमें वी हैव टू ग्रो बियॉन्ड आवर प्रोफेशन। वो तो हो गया पैसा, हमने अपनी जो मेहनत से कमाया है, या हमारी सैलरी है, या हमारी जो वॉट एवर इट इज़। लेकिन वी नीड टू डू समथिंग बियॉन्ड दैट, समथिंग दैट वी आर पैशनेट अबाउट। जैसे मुझे शौक़ था टीवी पे एंकरिंग या रेडियो पे एंकरिंग की है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लोग हैं जिनको डांस का शौक़ है, किसी को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक़ है, किसी को गार्डनिंग का शौक़ है, कोई भी शौक़ हो सकता है। जो भी आपके शौक़ हैं उनके लिए वक्त ज़रूर निकालिए, क्योंकि अदरवाइज़ प्रोफेशन के बियॉन्ड ना हम ख़त्म हो जाते हैं। एक डॉक्टर है, कहते हैं उसमें से डॉक्टरी निकाल लो तो कुछ भी बाकी नहीं बचता। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब 4 लोगों में बैठो तो आपके पास कुछ और होना चाहिए बात करने के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए कुछ पॉइंट्स होने चाहिए। उसके लिए क्या ज़रूरी है? मेरा 7th पॉइंट कि ऑलवेज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड। चाहे वो आपकी नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है, या आपके इंटरेस्ट की नॉलेज है, या कोई वैसे कोई सब्जेक्ट है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, आप अपने आप को पूरा अपडेटेड रखिए ताकि आप लेफ़्ट आउट ना फील करो और आपको ये ना लगे कि ये जो बात कर रहे हैं मैं तो आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट इट। यू शुड ट्राई टू अपडेट योर सेल्फ ऑल द टाइम। ये जो आपका ब्रेन है ना, ये टाइम के साथ बहुत शार्प होता है। दिस इज़ द ओनली फैकल्टी दैट गेट्स शार्पन्ड विद टाइम। आपकी आंखें वीक हो सकती हैं, आपकी हियरिंग कम हो सकती है, आपकी बॉडी के रिफ्लेक्सेस कम हो सकते हैं, डाइजेशन पुअर हो जाती है विद एज, लेकिन जो ब्रेन है वो हमेशा शार्प होता है। तो ब्रेन को हम जितना स्टिमुलस देंगे, जितना यूज़ करेंगे, ये उतना बढ़िया काम करता है। जैसे बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वैसे ही ब्रेन को भी हमने इसको काम में लगा कर रखना है। तो काम में कैसे लगता है? व्हेन वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, व्हेन वी आर अपडेटिंग आवर नॉलेज, व्हेन वी आर ट्राइंग टू बी इन ट्यून विद द टाइम्स एंड इन ट्यून विद द यंगस्टर्स। ताकि बच्चे अगर हमारे पास आकर बैठे तो हमारे पास उनके साथ बात करने के लिए कुछ होना चाहिए। 6 पॉइंट्स हो गए या 7 हो गए, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, देन 7, चलो लेट्स सी के 6 हो गए। 7 कि वी हैव टू इन्वेस्ट इन रिलेशंस नॉट इन मनी। ये मैंने पहले भी बोला, जो आपने अपने रिलेशंस में इन्वेस्ट किया है ना,
चाहे बच्चों का माँ बाप के साथ है, चाहे आपके बुज़ुर्गों के साथ है, चाहे फैमिली फ्रेंड्स के साथ है, किसी के भी साथ है, जो आपने वो रिश्ते बनाए हैं ना, वही आपका साथ निभाते हैं, वही हमेशा आपके साथ चलते हैं और उन्हीं में से आपको खुशी मिलती है। ये कहना कि बच्चे मेरे साथ बैठते नहीं हैं, मेरे से बहुत दूर हो गए हैं, फिर आप सोचते हो कि मैंने बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया है। मैं तो टोकती बहुत थी उनको, ये नहीं सही, वो नहीं सही, ये गलत है, वो गलत है, मेरे से पूछ कर किया करो सब कुछ। अगर हम इतना इंटरफेयर करेंगे तो फिर तो बच्चे हमसे दूर ही होंगे ना। तो वो रिश्तों को बनाने का एक ही तरीका है, कम से कम इंटरफेयर करो। अपनी ज़ुबान तभी चलाओ जब आपको बहुत ज़रूरत है या कोई बहुत अच्छी बात इसमें से निकलनी है। अदरवाइज़ ये जो मुंह है ना, ये तो ना खाने के लिए खोलो ना बोलने के लिए खोलो, ये जितना बंद रहे ना उतना ही बढ़िया रहता है। कभी कोई ऐसी बात ना बोलो जिससे किसी का दिल दुखे, फिर कल को हम कहेंगे कि अब तो मेरे पास है ही कोई नहीं, मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तो उसके लिए हमें तैयारी यंग एज में शुरू करनी पड़ती है। अगर हम रिश्तों को निभाएंगे तो हमारी ओल्ड एज ईजी जाएगी, बच्चे हमारे पास बैठेंगे। अदरवाइज़ बच्चे तो इतने बिजी हैं अपने कामों में, किसके पास टाइम है। तो यू हैव टू वर्क ऑन रिलेशंस। ठीक है, 7 हो गए। 8 ऑलवेज काउंट योर ब्लेसिंग्स, डू नॉट क्रेब अबाउट थिंग्स। मैंने देखा लड़कियों को, छोटी छोटी यंग एज की लड़कियां किस किस बात पे क्रिब करती हैं। ओहो मेरे तो बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे तो पिंपल्स हो गए हैं, मेरी तो हाइट कम है, मैंने तो वेट गेन कर लिया है, वो दूसरी लड़की तो बहुत सुंदर है, ये लड़का तो मेरे से ज़्यादा कमाता है, लड़कों का क्या है। मतलब हर एज के हर इंसान को अपने से प्रॉब्लम्स है, उनको अपना आप कभी भी सही नहीं लगता। फॉल्ट फाइंडिंग जो खुद में इतनी फॉल्ट फाइंडिंग करता है वो दूसरों में कैसे नहीं करेगा। फॉल्ट फाइंडिंग ना एक हैबिट बन जाती है। तो ऑलवेज काउंट योर प्लस पॉइंट्स, कि आप में क्या टैलेंट है, आप में क्या स्किल है, आप में क्या नॉलेज है, आप में कौन सी ऐसी बातें हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं। तो आप यू वर्क ऑन दोज पॉइंट्स, यू ट्राई टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी, यू ट्राई टू इम्प्रूव योर बिहेवियर, यू ट्राई टू इम्प्रूव योर नॉलेज, ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। अगर आप फॉल्ट फाइंडिंग करोगे, क्रिब करोगे कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो देयर इज़ नो एंड टू ऑल दीज थिंग्स। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। आपको जो मिला है उसमें खुश रहो और स्टॉप क्रिबिंग एंड स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। 8 पॉइंट्स हो गए। नंबर 9, सो गेट रिड ऑफ ऑल द नेगेटिव फीलिंग्स इन योर लाइफ। नेगेटिव फीलिंग्स कब आती हैं? जब हम अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं। क्यों कंपेयर करते हैं? हर कोई अपनी अपनी जगह है, जो हमारे हिस्से का हमें मिलेगा, जो उनके हिस्से का उनको मिले। वी जस्ट हैव टू फोकस, वी हैव टू वर्क हार्ड, वी हैव टू नो दैट व्हाट वी वांट इन लाइफ एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। बियॉन्ड दैट जो भी है वो डेस्टिनी भी होती है कोई उसका पार्ट, लेकिन यह कि हमारी मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए ना। हम कहेंगे उसके तो 95% मार्क्स आए हैं, मेरे 68 आए हैं। अगर आपने मेहनत ही नहीं की उतनी तो आपके कैसे आएंगे, है ना। फिर उसके साथ जलसी करने का क्या आइडिया। वो तो टीचर्स को बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो टीचर्स प्यार नहीं करते। अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे, आप टीचर की बात सुनोगे, तो नेचुरली आप टीचर को अच्छे लगोगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप लोगों को कैसे लगते हो, कैसे नहीं लगते। उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी छोड़कर यू हैव टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। कभी कभी नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, सबको आती हैं, लेकिन हमने अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी विल पावर से उनको ओवरकम करना है। वी हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑल द टाइम। ये 9 हो गए मुझे लगता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया ज़िंदगी में, ऑलवेज वीर अ स्माइल, ऑलवेज वीर अ स्माइल। क्योंकि ये जो स्माइल है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। स्माइल एक तो इंस्टेंट मेकअप है, चाहे आप लड़का हो लड़की हो। द मोमेंट यू स्माइल यू लुक मोर ब्यूटीफुल। आपका फेस एकदम अट्रैक्टिव हो जाता है जब आप स्माइल करते हो। फिर ये कहते हैं कि दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स। स्माइल के साथ यू विन फ्रेंड्स, यू विन पीपल ओवर। आप किसी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे लगे हो, बड़ी पोस्ट पे लगे हो, इफ़ यू रिसीव पीपल विद अ स्माइल, तो वो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। वो समझते हैं कि इन्होंने स्माइल के साथ मुझे अटेंड किया है, मेरी बात सुनी है और मेरा काम हो जाएगा। स्माइल गिव्स एश्योरेंस टू पीपल दैट यू आर लिसनिंग टू देम प्रॉपरली। You don't have to be smiling all the time like idiotic smile, but when you are dealing with people,
you should have a smile so that people understand that you are listening to them and you will do the job. वो आपके पास कोई ना कोई काम लेकर ही आएंगे ना. अगर आप उस पोस्ट पे हो जहाँ उनके काम आ सकते हो तो प्लीज़ काम आइए. सो ये मेरे थोड़े से रूल्स हैं. अभी ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं है, ना ही ये कोई सीक्वेंस में है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, लेस लेस लेस, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर ऑल इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन माई लाइफ एंड दे हैव हेल्प्ड मी अ लॉट. बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आई एम अ हैप्पी पर्सन. I am a person who doesn't argue, who doesn't fight, who doesn't lose temper. I don't need to, get into arguments with anybody. मैं कहती हूँ जो आप कह रहे हो सही है, चाहे पता भी हो कि गलत है. How does it matter? मैं बहस नहीं करती. तो इन सारी बातों को इम्प्लीमेंट करके ना मैंने अपनी लाइफ को बहुत ईजी कर लिया. एंड आई होप दैट यू ऑल्सो ट्राई दीज पॉइंट्स. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस, लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस ऑन योर पार्ट. तो यू कैन डू ऑल दिस एंड आई एश्योर यू, अगर आप ये सारा कुछ कर लोगे ना, यू विल ऑल्सो स्टार्ट being happy and you will be at peace with yourself and at larger with the world. And please don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani. And till my next video, stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.